प्रश्न 1, निम्नांकित आकृतियों में चतुर्भुज की पहचान करें। प्रश्न 1 का ए, तो यहाँ पे इस तरह से इसका चित्र दिया हुआ है। तो ये क्या है? एक चतुर्भुज है। देखिए इसमें 4 भुजा है, तो 4 भुजाओं वाली बंद आकृति को क्या कहते हैं? चतुर्भुज। तो इसमें देखिए 4 भुजा है, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा और 4 भुजा। 4 भुजा है इसमें, तो इसको क्या कहेंगे? चतुर्भुज। तो इसके नीचे लिख लेते हैं चतुर्भुज, यानी ये क्या है? चतुर्भुज है। तो यहाँ पे चतुर्भुज की पहचान करना है। तो ए देखिए चतुर्भुज है, ए में जो दिया हुआ है आकृति वह क्या है? चतुर्भुज है, क्योंकि 4 भुजा है इसमें। बी में क्या दिया हुआ है? बी है, बी चतुर्भुज नहीं है। देखिए बी क्या है? चतुर्भुज नहीं है। ठीक है, तो ये चतुर्भुज नहीं है, लिख लेंगे। तो यहाँ पे बस चतुर्भुज की पहचान करना है, तो ए हो जाएगा। ये चतुर्भुज नहीं है तो इसको काट लेंगे। ठीक है, जो चतुर्भुज है उसी को बस पहचानना है यहाँ पे। तो देखिए इसमें 4 भुजा है, तो ये क्या हुआ? चतुर्भुज। इसमें 3 भुजा है, तो ये चतुर्भुज नहीं है, क्या है? ये त्रिभुज है। तो त्रिभुज यहाँ पे, ये त्रिभुज है, तो यहाँ पे चतुर्भुज की पहचान करना है। ठीक है, तो बी में हम काट देंगे और ए, यानी ये चतुर्भुज है इसलिए ए में हम टिक लगाए हैं। जो चतुर्भुज है उसमें टिक लगा देना है। अब सी में देखिए किस तरह का चित्र दिया है। तो सी में दिया है, तो इसमें देखिए 5 भुजा है, 1 2 3 4 5 भुजा है। तो ये चतुर्भुज नहीं है, इसलिए काट लेंगे। ये चतुर्भुज नहीं है क्योंकि इसमें 5 भुजा है, ये पंचभुज है। हमें चतुर्भुज की पहचान करना है यहाँ पे। तो ये चतुर्भुज नहीं है, क्या है? पंचभुज है, इसीलिए काट लेंगे। तो जो चतुर्भुज है उसी में हम टिक लगाएंगे। तो ये चतुर्भुज नहीं है। डी, तो डी में क्या दिया है? डी में इस तरह से चित्र दिया है। तो इसमें भी देखिए 4 भुजा है, तो ये क्या है? चतुर्भुज है, तो हम टिक लगा लेंगे। ये क्या है? चतुर्भुज है, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे चतुर्भुज। तो 4 भुजाओं वाली बंद आकृति को क्या कहते हैं? चतुर्भुज। तो इसमें देखिए 4 भुजा है, चारों बंद है, ये चतुर्भुज हो गया। ई में इस तरह का चित्र दिया है, ये भी देखिए 4 भुजा है और चारों भुजा बंद है, तो ये भी चतुर्भुज हो गया। ये क्या है? चतुर्भुज है, तो इसमें भी टिक लगा लेंगे। एफ में क्या दिया है? तो ये भी देखिए 4 भुजा वाली बंद आकृति है। देखिए 4 भुजा है इसमें, तो ये भी क्या हो गया? चतुर्भुज। तो इसको भी हम लिख लेते हैं चतुर्भुज। तो इसका उत्तर हो गया। इसका उत्तर कौन कौन हो गया? तो इसका उत्तर हो गया ए डी ई एफ। तो ए डी ई एफ क्या है? चतुर्भुज है। ए डी ई एफ में जो दिया हुआ है वो क्या है? चतुर्भुज है। देखिए ए में चतुर्भुज है, डी में भी चतुर्भुज है, ई में भी चतुर्भुज है और एफ में भी चतुर्भुज है। तो ए डी ई एफ इसका उत्तर होगा। तो चतुर्भुज का मतलब हुआ 4 भुजाओं वाली बंद आकृति। तो जी में देखिए, जी में किस तरह का चित्र दिया हुआ है? जी में देखिए इस तरह का चित्र है। इस तरह का चित्र दिया हुआ, तो इसमें कितना भुजा है? 1 2 3 4 5 6, यानी ये षड्भुज है। 6 भुजा है, तो 6 भुजाओं वाली बंद आकृति को क्या कहते हैं? षड्भुज। तो ये षड्भुज है। हमें तो चतुर्भुज यहाँ पे पहचानना था, तो ये चतुर्भुज नहीं है, इसलिए काट देंगे। तो ए डी ई एफ इसका सही उत्तर है, जो कि चतुर्भुज है। तो इसका उत्तर में क्या लिखेंगे? तो इसका उत्तर में लिखेंगे, उत्तर इसका क्या हो जाएगा? तो लिखेंगे आकृति ए डी ई एवं एफ चतुर्भुज हैं। तो आकृति ए डी ई एफ क्या है? चतुर्भुज हैं, बाकी सब चतुर्भुज नहीं है। तो जो चतुर्भुज है उसी को यहाँ पे पहचानना था। प्रश्न 2,
निम्नांकित चतुर्भुजों की भुजाओं, कोनों एवं शीर्षों के नाम लिखें। प्रश्न 2 का ए। तो प्रश्न 2 का ए में जो चतुर्भुज दिया हुआ है उसको पहले हम बना लेते हैं। देखिए इस तरह से एक चतुर्भुज दिया हुआ है जिसका नाम है ए बी सी डी। ए बी सी डी, ये क्या है? चतुर्भुज है, क्योंकि इसमें 4 भुजा है। तो 4 भुजाओं वाली बंद आकृति को क्या कहते हैं? चतुर्भुज। तो कह रहे हैं निम्नांकित चतुर्भुजों की भुजाओं, कोनों एवं शीर्षों के नाम लिखें। तो देखिए भुजाओं, यहाँ पे भुजा कौन कौन है? ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। तो सबसे पहले भुजा का नाम लिख लेते हैं। तो भुजाओं का नाम लिखना है, तो कौन कौन हो गया? ए बी, देखिए भुजा है इसलिए इसके ऊपर इस तरह का रेखाखंड का निशान दे देंगे। ए बी कॉमा बी सी कॉमा सी डी कॉमा डी ए। तो ए बी, बी सी, सी डी और डी ए क्या है? भुजा है। इस चतुर्भुज का भुजाएं हैं ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। ये हो गया। तो भुजाओं का हम नाम लिख लिए हैं। अब कोनों का नाम लिखना है। कोन कौन कौन है? कोन ए, कोन बी, कोन सी, कोन डी। 4 कोन होता है चतुर्भुज में। कोन ए, कोन बी, कोन सी, कोन डी। देखिए 4 कोन बन रहा है यहाँ पे। तो लिख लेंगे कोन ए, कोन बी, कोन सी, कोन डी। कोन ए, कोन बी, कोन सी और कोन डी। तो कोन हो गया, 4 कोन हो गया। 4 भुजा होता है, 4 कोन होता है। और शीर्ष, शीर्ष मतलब जहाँ पे 2 भुजा मिल रहा है। तो ए बी सी डी, ये सब शीर्ष है। ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये सब क्या है? शीर्ष है, यानी कोना, जहाँ पे 2 भुजा आके मिलता है। तो भुजाओं, कोनों एवं शीर्षों के नाम लिखना है। तो देखिए ये भुजा हो गया, 4 भुजा ए बी, बी सी, सी डी, डी है। 4 कोन हो गया, कोने, कोन बी, कोन सी, कोन डी। और 4 शीर्ष हो गया ए बी सी डी। तो इस तरह से ही ये नाम लिख लेना इसमें। अब बी में, तो बी में इस तरह से दिया हुआ है चतुर्भुज। तो 4 भुजाओं वाली बंद आकृति को क्या कहते हैं? चतुर्भुज। पी, तो यहाँ पे चतुर्भुज पी क्यू आर एस है। पी क्यू आर एस क्या है? चतुर्भुज पी क्यू आर एस। तो चतुर्भुज पी क्यू आर एस में क्या कह रहा है? भुजाओं, कोनों एवं शीर्षों के नाम लिखें। तो देखिए भुजा यहाँ पे कौन कौन है? पी क्यू, क्यू आर, आर एस, एस पी। पी क्यू, क्यू आर, आर एस, एस पी। तो भुजा कौन कौन है? पी क्यू, क्यू आर, आर एस और एस पी। पी क्यू, क्यू आर, आर एस और एस पी, तो ये सब क्या है? भुजा है। पी क्यू, क्यू आर, आर एस, एस पी। अब यहाँ पे कोनों के नाम लिखना है। तो कोन कौन कौन है? कोन पी, कोन क्यू, कोन आर, कोन एस। देखिए 4 कोन होता है, 4 भुजा होता है। तो 4 भुजा का नाम हम लिख चुके हैं यहाँ पे। अब कोन का नाम लिखना है। तो कोन पी, कोन क्यू, कोन आर, कोन एस। कोन पी, कोन क्यू, कोन आर, कोन एस। 4 कोन का नाम लिख लिए हैं। अब 4 शीर्ष। तो शीर्ष मतलब जहाँ 2 भुजा आके मिल रहा है। तो पी क्यू आर एस, देखिए जहाँ पे 2 भुजा मिल रहा है यानी कोना, इसको क्या कहते हैं? शीर्ष। पी क्यू आर एस। तो शीर्ष का नाम लिखना है। तो लिख लेंगे पी क्यू आर एस। तो 4 भुजा, 4 कोण और 4 शीर्ष, इस तरह हम नाम लिख लेंगे इसका। 4 भुजा, 4 कोण और 4 शीर्ष। सी में इस तरह से एक चतुर्भुज दिया हुआ है। तो इसका नाम है डब्ल्यू एक्स बाई जेड। डब्ल्यू एक्स बाई जेड। डब्ल्यू एक्स बाई जेड।
इस चतुर्भुज का नाम है। तो भुजाओं, कोनों एवं शीर्षों के नाम लिखना है। तो भुजा कौन कौन हो गया? भुजा हो गया, देखिए एक्स वाई, वाई जेड, जेड डब्लू और डब्लू एक्स। तो लिख लेंगे। तो भुजा हो गया डब्लू एक्स कॉमा एक्स वाई कॉमा वाई जेड कॉमा जेड डब्लू, डब्लू एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड डब्लू, 4 भुजा हो गया। देखिए डब्लू एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड डब्लू, डब्लू एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड डब्लू। तो 4 भुजा है इसमें, तो चारों भुजा का नाम लिख लिए हैं। अब कौन 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 है? तो 4 कौन है इसमें, कौन डब्लू, कौन एक्स, कौन वाई, कौन जेड। कौन डब्लू, कौन एक्स, कौन वाई, कौन जेड। तो यहाँ पे कौन हो गया, कौन डब्लू, कौन एक्स, कौन वाई, कौन जेड। तो 4 कौन होता है। अब शीर्ष मतलब कोना, जहाँ पे 2 भुजा मिल रहा है। तो डब्लू एक्स वाई जेड, शीर्ष हो गया डब्लू एक्स वाई जेड, डब्लू एक्स वाई जेड, डब्लू एक्स वाई जेड। डी, तो यहाँ पे है ए बी सी डी। यहाँ पे एक चतुर्भुज दिया हुआ है ए बी सी डी, चतुर्भुज ए बी सी डी। तो इसका भुजा कौन कौन हो गया, ए बी बी सी सी डी और डी ए। तो लिख लेंगे ए बी बी सी, देखिए ए बी बी सी सी डी डी ए। तो यहाँ पे 4 भुजा हो गया। अब कौन, 4 कौन 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 है, कौन ए, कौन बी, कौन सी, कौन डी। कौन ए, कौन बी, कौन सी, कौन डी, 4 कौन हो गया। अब 4 शीर्ष, ए बी सी डी, शीर्ष मतलब कोना, जहाँ पे 2 भुजा मिल रहा है, ए बी सी और डी। तो 4 शीर्ष हो गया ए बी सी और डी। तो इस तरह हम इस चतुर्भुज का भुजा, चारों भुजा, चारों कोण और 4 शीर्ष, ये सब का नाम लिख लेंगे। प्रश्न 3, प्रश्न 2 की आकृतियों को बनाएं और उनके विकर्णों को खींचें, उनके नाम 2 प्रकार से बताएं। तो प्रश्न 3 में क्या कह रहा है, प्रश्न 2 की आकृतियों को बनाएं, यानी प्रश्न 2 में जो आकृति दिया हुआ है, देखिए प्रश्न 2 में जो आकृति दिया हुआ है, ये सब इसको बनाना है। देखिए प्रश्न 2 की आकृतियों को बनाएं, यानी प्रश्न 2 में ये सब आकृति दिया हुआ था, तो इसको बनाना है और उनके विकर्णों को खींचना है और उनके नाम 2 प्रकार से बताना है, यानी विकर्ण का नाम। तो पहले हम प्रश्न 2 की आकृति जो है उसको हम बना लेते हैं यहाँ पे। तो ए में कैसा आकृति बना हुआ था, प्रश्न 2 में देखिए इस तरह से बना हुआ था, इस तरह से बना हुआ था। तो यहाँ पे है चतुर्भुज ए बी सी डी, इसका विकर्ण क्या हो जाएगा, विकर्ण ए सी, देखिए ए सी एक विकर्ण हो गया और बी डी एक विकर्ण हो गया इस चतुर्भुज का, ठीक है, ए सी और बी डी। तो ए सी और बी डी क्या हो गया, विकर्ण इस चतुर्भुज ए बी सी डी का। तो लिख लेना है विकर्ण, तो यहाँ पे लिख लेना है विकर्ण ए सी, विकर्ण ए सी, या देखिए ए सी को, ये सब विकर्ण है, तो विकर्ण किसको कहते हैं, रेखाखंड जो आसन्न शीर्ष को छोड़ करके, देखिए आसन्न शीर्ष से नहीं मिला हुआ है, ठीक है, आमने सामने वाला शीर्ष से मिला हुआ है, तो ये क्या है, विकर्ण है। ए सी विकर्ण है, बी डी विकर्ण है, यानी बगल के शीर्ष को छोड़ करके दूसरे शीर्ष से इसको मिला देना है।
ठीक है। जैसे ए बी विकर्ण नहीं होगा, ए बी क्या है, भुजा है इस चतुर्भुज का। ए सी विकर्ण है, तो विकर्ण ए सी को हम विकर्ण सी ए भी कह सकते हैं, ए सी कहें चाहे सी ए कहें एक ही बात है। तो विकर्ण ए सी या विकर्ण सी ए हम इसको कह सकते हैं, कॉमा। फिर विकर्ण बी डी, देखिए बी डी को डी बी भी कह सकते हैं, बी डी या डी बी, बी डी या डी बी। तो विकर्ण ए सी या सी ए, बी डी या डी बी। तो ए सी को हम सी ए भी कह सकते हैं, यानी विकर्ण ए सी को सी ए भी कह सकते हैं, और विकर्ण बी डी या डी बी भी कह सकते हैं। तो दो प्रकार से इसका नाम बताना था विकर्ण का। अब देखिए बी में, तो बी में प्रश्न 2 का बी में इस तरह से चित्र बना हुआ है, यानी चतुर्भुज। तो इसका नाम लिखा हुआ है पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। तो ये है चतुर्भुज। तो इसका विकर्ण हो गया, विकर्ण कौन कौन हो गया, क्यू एस और पी आर। विकर्ण हो गया पी आर और क्यू एस। तो चतुर्भुज पी क्यू आर एस का विकर्ण कौन कौन हो गया, तो इसमें देखिए पी आर एक विकर्ण हो गया, और क्यू एस या एस क्यू भी कह सकते हैं। तो विकर्ण पी आर को हम आर पी भी कह सकते हैं, देखिए पी आर या आर पी, इसको हम कह सकते हैं एस क्यू या क्यू एस। तो लिखेंगे विकर्ण पी आर, पी आर, पी आर के ऊपर इस तरह से रेखाखंड का निशान देंगे, क्योंकि पी आर क्या है, रेखाखंड है और विकर्ण है। तो पी आर या पी आर को क्या कह सकते हैं, आर पी, पी आर को आर पी भी कह सकते हैं। तो दो प्रकार से नाम बताना है विकर्ण का। तो पी आर, विकर्ण पी आर या विकर्ण आर पी, कॉमा दे देंगे। उसके बाद विकर्ण एस क्यू, देखिए एस क्यू भी कह सकते हैं, क्यू एस भी कह सकते हैं। तो लिख लेंगे एस क्यू या क्यू एस। एस क्यू या क्यू एस, इस तरह से हम विकर्ण का नाम दो प्रकार से लिख लेंगे। सी में किस तरह का चित्र दिया हुआ है, तो सी में है इस तरह से चित्र दिया हुआ है डब्ल्यू एक्स बाई जेड। यहाँ पे चतुर्भुज है डब्ल्यू एक्स बाई जेड, डब्ल्यू एक्स बाई जेड। तो इसका विकर्ण हम इस तरह से बना लेंगे। तो चतुर्भुज डब्ल्यू एक्स बाई जेड में विकर्ण हो गया डब्ल्यू बाई और जेड एक्स। तो लिख लेंगे विकर्ण, विकर्ण। तो यहाँ पे विकर्ण हो गया, देखिए एक्स जेड या जेड एक्स भी इसको कह सकते हैं, एक्स जेड या जेड एक्स। तो लिख लेंगे विकर्ण एक्स जेड या जेड एक्स, कॉमा देंगे। उसके बाद डब्लू बाई, देखिए विकर्ण डब्लू बाई या बाई डब्लू, डब्लू बाई या बाई डब्लू। तो विकर्ण एक्स जेड या जेड एक्स, विकर्ण बाई डब्लू या डब्लू बाई। डी में इस तरह से चित्र बना हुआ है। तो यह है चतुर्भुज ए बी सी डी। तो इसका विकर्ण क्या क्या होगा, तो विकर्ण होगा बी डी, देखिए ये विकर्ण है, और ए सी और ए सी। तो यहाँ पे विकर्ण हो गया ए सी और बी डी। देखिए ए सी क्या है, विकर्ण है इस चतुर्भुज ए बी सी डी का, और बी डी क्या है, विकर्ण है चतुर्भुज ए बी सी डी का। तो यहाँ पे दो प्रकार से नाम लिखना है विकर्ण का। तो लिख लेंगे विकर्ण, विकर्ण ए सी या सी ए। देखिए विकर्ण ए सी, तो ए सी को ए सी भी कह सकते हैं या सी ए भी कह सकते हैं। तो लिख लेंगे विकर्ण ए सी या सी ए, कॉमा देंगे।
उसके बाद विकर्ण बी डी, देखिए विकर्ण बी डी को क्या कह सकते हैं, डी बी भी कह सकते हैं। तो बी डी या डी बी, बी डी या डी बी। तो यहाँ पे दो विकर्ण है, चतुर्भुज ए बी सी डी में दो विकर्ण है, बी डी और ए सी, दो विकर्ण है। तो ए सी को सी ए कहें या ए सी कहें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बी डी कहें या डी बी कहें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो इस तरह हम इसको हल करेंगे। प्रश्न 3,